रघुवंशम का प्रथम सर्ग का 26वां श्लोक इस प्रकार है। दुदोह गाम स यज्ञाय सस्याय मगवादिवम संपद विनिमये नो भौ ददतुर्भुवन द्वयम। अब क्या राजा दिलीप क्या करते थे? राजा दिलीप और इंद्र, जो राजा इंद्र है वह अपने संपत्ति के आदान और प्रदान से इन दोनों शासन को चलाते थे। यहाँ पे राजा दिलीप शासन करते थे और इंद्र अंतरिक्ष में अपना शासन करते थे। किस प्रकार? दुदोह, दुदोह यानी दोहना, दुदोह यानी दोहा, गाम यानी पृथ्वी को, यूँ तो किसको कहते हैं? गाय को भी गाम कहते हैं, और पृथ्वी का भी पर्यायवाची क्या है? गाय। राजा दिलीप और राजा इंद्र के बारे में कह रहे हैं। गाम अर्थात पृथ्वी को स राजा दिलीप यज्ञाय, यज्ञ करने के लिए, यज्ञ करने के लिए राजा दिलीप पृथ्वी को धोते थे। यज्ञ करने के लिए क्या? अन्न की वृद्धि के लिए। सस्याय, और अन्न, सस्य किसको कहते हैं? अन्न की वृद्धि के लिए। मगवा, मगवा या इंद्र का पर्यायवाची है। दिवम, दिवम यानी स्वर्ग को। राजा दिलीप तो क्या करते थे? यज्ञ करने के लिए पृथ्वी को धोते थे। धोने का मतलब क्या? कि यहाँ के प्रजा से वह कर लेते थे, कर लेकर यज्ञ करते थे। और इंद्र किसके लिए? इंद्र जो है अन्न की वृद्धि के लिए स्वर्ग को धोते थे। संपद विनिमय, संपद यानी संपत्ति का, विनिमय यानी आदान प्रदान, एक का लेना एक का देना, उससे ददतु धारण किया हुआ था भुवन द्वयम, दोनों ही लोग, भुवन यानी लोग, द्वयम यानी दोनों, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक का पालन पोषण चलता था। यहाँ राजा दिलीप यज्ञ करते थे। यज्ञ से क्या होता था? इंद्र को आहुतियाँ प्रदान होती थी। जब वो उससे पुष्ट होते थे तो वह वर्षा करते थे, वह वर्षा करते थे तो राजा दिलीप के यहाँ अन्न धन की वृद्धि होती थी। वर्षा होगी तभी अन्न होगा, अन्न होगा तभी यहाँ का शासन चलेगा। तो दिलीप तो क्या कर देते थे? यज्ञ करते थे, तो यज्ञ की आहुति से इंद्र को पोषण प्रदान करते थे, और इंद्र उसके बदले में इनको क्या दे रहे थे? वर्षा करते थे, और इंद्र वर्षा करते थे तो यहाँ इनके अन्न धन की समृद्धि होती थी। इस प्रकार दिलीप और इंद्र दोनों क्या करते थे? आदान प्रदान करते थे। अपने ही नहीं हो गए, शक्कर खत्म हो गई, पड़ोसी से ले लिया उन्होंने नमक, उनके नमक खत्म हो गया तो अपन ने दे दिया। तो इस प्रकार एक दूसरे से संपत्ति का आदान प्रदान करके दोनों ही भुवनों का शासन अच्छे से चल रहा था। 27वां श्लोक देखो। न किला नुययु तस्य राजानो रक्षितुर्यश व्यावृता यत् परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करा करता स्थिता। अब वहाँ क्या था? राजा दिलीप का जो शासनकाल था उस समय उनके राज्य में तस्कर, तस्कर किसको कहते हैं? चोरी, डकैती, लूटपाट, उनके नाम क्या थे? श्रुतो, श्रुतो यानी सुनना, सिर्फ सुनने में ही थे कि ये तस्कर होते हैं, देखा किसी ने नहीं था। इसका अर्थात, इसका मतलब क्या? कि कहीं भी उसकी चोरी, चकेती, डकैती आदि होती ही नहीं थी। न, न यानी नहीं, न किल अनुयुयु, अनुयुयु यानी अनुसरण करना, अनुयुयु अनुसरण करना, न यानी नहीं, तस्य उस राजा दिलीप के, राजानो अन्य जो राजा थे, यश रक्षितु भय की रक्षा करने के कारण, यश वह इस प्रकार प्रजा की भयों से रक्षा करते थे राजा दिलीप कि अन्य जो भी राजा हुए वह उनके यश का अनुसरण नहीं कर पाए। यश का अनुसरण नहीं कर पाए का अर्थ क्या हुआ? कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया जितना यश उन्होंने प्राप्त किया था। और क्यों प्राप्त किया था? रक्षितो, वह प्रजा की ऐसी रक्षा करते थे कि दूसरा कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिनको इनके समान यश की प्राप्ति हुई। व्यावृता यत् परस्वेभ्य, परस्वेभ्य, पर का अर्थात दूसरों का, स्वेभ्य यानी खुद का करना, दूसरों का धन चुराना, अपहरण करना। श्रुतो, वह सुनने में ही रह गया था कि किसी का धन चुरा ले, कोई लूट ले, चोरी कर ले। इस प्रकार के जो शब्द थे वह उनके राज्य में सिर्फ सुनने में ही थे, सिर्फ सुनने में आते थे, करता कोई नहीं था। कोई भी दूसरों के धन का अपहरण नहीं करता था। इसके कारण इस प्रकार से वह राजा दिलीप प्रजा की रक्षा करते थे कि यह सिर्फ शब्द सुनने में ही शेष रह गए और अन्य कोई भी राजा उनके यश का अनुसरण नहीं कर पाए।